हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको लेकर लगातार जो है आप बातें कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पढ़ाई कैसे करेंगे। टेलीग्राम में डेली मुझे 1 से 2 मैसेजेस मिलते ही हैं और सवाल यही होता है कि अगर जनवरी में प्रीलिम्स हुए तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जनवरी में होने से क्या आपको कोई नुकसान है। सबसे पहले तो ये, मेरा नाम मनोज सिंह है, सीजीपीएससी टॉपर हूँ मैं। दूसरा ये है कि मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लगातार जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे डिबेट करते रहते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और जो कंटेंट है वो भी शेयर करते रहते हैं। 6000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। 6.1 थाउजेंड फिलहाल अभी जो है यहाँ पे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ ले सकते हैं और जुड़ के आप आगे जो है कर सकते हैं। तो आगे हम शुरू करते हैं कि आखिरकार अगर जनवरी में प्रीलिम्स होता है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है, क्या परेशानी हो सकती है, क्या आपके इश्यूज़ हैं, क्या आपके पॉइंट्स हैं, क्यों आप परेशान हो रहे हैं कि अगर जनवरी में प्रीलिम्स हो गए तो हमको परेशानी होगी। सबसे पहले देखिए, अगर आपने अपनी तैयारी लगातार की हुई है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है और आप ये सोच रहे थे कि मैं लास्ट लास्ट में पढ़ाई करूँगा, तो वाकई में आपके लिए यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आप जो है अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे क्योंकि इतने कम समय में तैयारी नहीं की जा सकती। लेकिन जिन्होंने भी तैयारी अच्छे से करके रखी है, जो लगातार प्रीलिम्स को लेकर पहले से ही पढ़ रहे थे, उनके लिए विन विन सिचुएशन है। क्योंकि जितनी कम बाकी लोगों की तैयारी रहेगी, तैयारी करने वालों का कंपटीशन लेवल उतना ही अच्छा रहेगा और उनके प्रतिद्वंदी उतने ही कम मिलेंगे उनको। तो इस तरह से जनवरी में अगर प्रीलिम्स होते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी तैयारी लगातार चल रही है तो ये आपके लिए फ़ायदे की बात है क्योंकि अब आपको प्रीलिम्स मोड में आ जाना है। और जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो प्रीलिम्स 1 महीने पहले अगर हो जाते हैं तो इसमें उन्हीं को फ़ायदा है जो लगातार तैयारी कर रहे थे। तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आता कि जनवरी में अगर प्रीलिम्स होगा तो किसी को कोई परेशानी हो सकती है, खासतौर से उनके लिए जो लगातार पढ़ रहे हैं और जो लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि अगर जनवरी में प्रीलिम्स होता है तो इससे क्या आपको कुछ परेशानी हो रही है, आप क्यों परेशान हैं, आखिर आपकी समस्या क्यों हो रही है। जनवरी में ही प्रीलिम्स हो रहे हैं ना, आखिरकार कोई अभी तो नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये भी तय नहीं है कि जनवरी में ही होंगे कि नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से पहले हम कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये बात सच है कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी 2023 में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो भी अगर हम आज से देखें तो सितंबर अगर हम मान लें कि ख़त्म हो गया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद जनवरी का 2 वीक, तो अभी भी आपके पास 3.5 महीने हैं अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को तैयार करने के लिए। तो इसमें आपको परेशान होने जैसी तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की स्ट्रेटजीज़ मैं आपको बताता रहता हूं उससे अभी तक आपने अपनी मेंस का सिलेबस 1 या 2 बार तो ज़रूर ख़त्म कर लिया होगा। और अगर आप अपनी मेंस का सिलेबस 1 या 2 बार ख़त्म कर चुके हैं तो आपको अब प्रीलिम्स मोड में आ जाना चाहिए। हालांकि मेरा ये कहना है कि जिस दिन तक नोटिफिकेशन ना आए उस दिन तक आप लगातार मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए। सपोज़ कि 26 नवंबर को अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको 26 नवंबर तक प्रीलिम्स की तैयारी करते रहनी है। अगर 26 अक्टूबर को प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है तो 26 अक्टूबर तक आपको मेंस की तैयारी करते रहनी है। और जिस दिन से नोटिफिकेशन आए उस दिन से आपको फिर प्रीलिम्स के लिए जुट जाना है, क्योंकि लगभग आपको 3 महीने मिलेंगे ही। चाहे वो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आए और जनवरी में एग्ज़ाम हो, चाहे वो नवंबर में जो है नोटिफिकेशन आए और फरवरी में एग्ज़ाम हो, तो आपको 3 महीने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए इसमें परेशानी जैसी कहीं कोई बात है ही नहीं और आपको परेशान होना ही नहीं है इसमें। ठीक है, एक ये इशू हो गया। अब ये है कि हम चिंतित क्यों हैं, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, आखिरकार इस बात को लेकर हमें परेशानी क्यों है, चिंता में क्यों पड़ रहे हैं कि जनवरी में प्रीलिम्स हो जाएगा। अब देखिए, चिंतित वही रहेंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वो चिंतित नहीं है जिन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। वो तो खुश होंगे कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो, जल्दी से जल्दी उन्हें मेंस देने को मिले और जल्दी से जल्दी उनका रिजल्ट आ जाए। अभी देखिए, इस बार के पीएससी में पीएससी ने बहुत ही सुधार किया है। अमूमन जो अक्टूबर नवंबर तक मेंस के रिजल्ट आते थे वो आ गए हैं अगस्त लास्ट में ही, और उसके बाद सितंबर में ही इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और सितंबर 30 को आपका रिजल्ट भी आ जाना है। तो देखिए कितने फास्ट काम हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनवरी में प्रीलिम्स होगा तो एक तरह से पीएससी अपना कैलेंडर ईयर घोषित जो है और ठीक करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी प्रीलिम्स 2021 में जो है हुए थे, मेंस जो है 2022 में हुए थे और रिजल्ट भी 2022 में आ रहा है। और रिजल्ट के बाद सेलेक्ट होके पोस्टिंग करते करते 2023 हो जाता है।
तो एक तरह से देखा जाए तो 3 साल का लगभग प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसे में पीएससी ये कोशिश कर रहा है कि एक ही साल में सारी चीज़ें हो जाएं। जनवरी में अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो अप्रैल में जो है मेंस हो जाएगा, उसके बाद जो है जुलाई अगस्त में रिजल्ट आ जाएंगे, अगस्त लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर में पोस्टिंग हो जाएगी। तो एक तरह से एक पूरा साल जो है वो रन कर देगा और पीएससी का कैलेंडर सुधर जाएगा। तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्ट्रेटजी को लगातार बना के चलिए और आप अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। अब मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ तो स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए। अगर मैं मानता हूँ कि जनवरी में प्रीलिम्स हो रही है तो भी आपके पास 3.5 महीने हैं, ठीक है। तो इन 3.5 महीनों में तब तक आपको मेंस अभी पढ़ते रहना है जब तक कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके ठीक अगले दिन से आप पूरी तरह से अपने आप को प्रीलिम्स मोड में डाल लेंगे। इससे ऐसा होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेंस के पोर्शन को कवर कर सकें, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए आपको मैक्सिमम 3 या 4 मंथ्स ही मिलेगा और अभी की सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि सिर्फ 3 महीने ही मिलेंगे। तो 3 महीने में मेंस का इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट कर पाना लगभग असंभव सा है। आप कर भी सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्क्स अच्छे आएंगे अगर इसके पहले आपने मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो इसीलिए प्रीलिम्स के पहले मेंस का सिलेबस जरूर कंप्लीट कर लीजिए, चाहे एक बार चाहे 2 बार, और उसके बाद जिस दिन से नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन से आप प्रीलिम्स को लेकर बैठ जाइए। अब प्रीलिम्स में स्ट्रेटजी ये है कि कैसे करें। तो सबसे पहले ये कि आपको टॉपिक को पढ़ना है और उसके बाद मैक्सिमम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपकी प्रोबेबिलिटी प्रीलिम्स क्लियर करने की बढ़ जाएगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ क्लियर सॉल्व करने से आपका जो ब्रेन है वो एग्ज़ाम मोड में आ जाता है और आप लगातार ऐसी कोशिश करते रहते हैं कि आप जो है एग्ज़ाम की तरह ही दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके एग्ज़ाम फॉर्म में ही होती रहती हैं। अब इसमें यह भी है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो वो एमसीक्यू कब सॉल्व करना चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स में 10 से 12 आपका फर्स्ट पेपर होता है और उसके अलावा 3 से 5 आपका सेकंड पेपर होता है। तो आपकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसे ही होनी चाहिए कि डेली आप एक पेपर 10 से 12 सुबह लगाएं जीएस का, और डेली 3 से 5 एक पेपर सॉल्व करें सी सेट का। तो इससे जो आपका ब्रेन है ये पूरी तरह से एग्ज़ाम मोड में आ जाएगा और जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठेंगे उस दिन आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको ये लगेगा कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं, और इस तरह से आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है, जो एक परेशानी में आप पढ़ते हैं, उससे आप बच जाएंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ चलिए, टॉपिक वाइज पढ़ाई करिए, डेली एमसीक्यू सॉल्व करिए, पेपर लगाइए, और रात को सोने के पहले करंट अफेयर्स को 1 घंटे जरूर दे दीजिए। ठीक है, रात को सोने से पहले करंट अफेयर को 1 घंटे डेली ज़रूर दीजिए। तो इस तरह से आप जो है इस स्ट्रेटजी को अपना के आगे बढ़ सकते हैं। और इसके बाद आप जो है रिवीज़न, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप रिवीजन करते चलेंगे तो ही आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। तो रिवीजन करने के लिए मैंने आपको एक I111 फार्मूला भी बताया है। अगर आपने ये I111 फार्मूले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखिए। और इसके अलावा मैंने एक RRR करके भी वीडियो बनाया है। ये आपके जो है रिवीजन में और रिकॉल करने में दोनों वीडियो बहुत मददगार साबित होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो लिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। तो इस तरह की स्टडी के साथ चलिए, तो जनवरी में प्रीलिम्स भी होते हैं तो भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब बात ये आती है कि पढ़ाई कैसे करें। देखिए, मेंस का सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपको पूरी तरह से प्रीलिम्स मोड में आ जाना है। तो पढ़ाई कैसे करें, तो आप सीधे सीधे जीएस का जो आपका सिलेबस है वो उठा लीजिए। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले थ्योरी पढ़िए और थ्योरी के बाद सीधे सीधे आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। तो ये आपका पढ़ाई करने का तरीका हो जाएगा। और डेली आपको कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट लेकर चलने हैं। ज़्यादा सब्जेक्ट आप लेकर चलेंगे तो आपका ब्रेन जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी तैयारी क्यों नहीं हो पा रही है। इसलिए 2 से 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा लेकर नहीं चलें और इससे रिलेटेड एमसीक्यू डेली जरूर सॉल्व करें। सपोज़ कि आपने भारत की भी भूगोल में अगर आप मिट्टी पढ़ रहे हैं या छत्तीसगढ़ के भूगोल में मिट्टी पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ ज़रूर सॉल्व कीजिए। अब एमसीक्यू की जो बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले लीजिए। इसके अलावा पिछले 2-3 सालों के टेस्ट सीरीज़ के पेपर जो कोचिंग वाले लेते हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल है, तो इसे भी आप खरीद सकते हैं और इससे अपनी तैयारी जो है आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब लगातार जो क्वेश्चन बैठ रहे हैं वो ये कि क्या 3 महीने पर्याप्त हैं या नहीं। मुझे लगता है कि 3 महीने प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त हैं अगर आपने अपनी तैयारी शुरू से ही की हुई है तो।
ठीक है। लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं शुरू की है, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद वो मार्केट की जो रेडीमेड बुक हैं उनको खोजेंगे, उससे पढ़ेंगे, तो उनके लिए तो ये 3 महीने कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। 3 साल भी दे दें तो भी पर्याप्त नहीं है उनके लिए। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई ऐसी जीएस की बुक बता दीजिए जिसमें सारे कंटेंट एक ही किताब में हो और उसको पढ़ के ही प्रीलिम्स निकाल लें, तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि ऐसी कोई किताब नहीं है, और अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसी कोई किताब नहीं है जो सिर्फ एक किताब पढ़ के आपका प्रीलिम्स क्लियर करवा दे। और सपोज़ आप प्रीलिम्स क्लियर कर भी लेते हैं, तो अगर आप मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपके प्रीलिम्स क्लियर करने का फ़ायदा ही क्या। तो मेरे हिसाब से अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आता है और जनवरी में प्रीलिम्स होते हैं तो 3 महीने पर्याप्त हैं, और इन 3 महीने में आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें जो लगातार उठ रही हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, और मुझे करना ही होगा क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि असंभव कुछ भी नहीं है, और अब मेहनत दोगुनी कर देनी है। और जिस दिन सिर्फ 1 महीने बच जाएं, उस दिन आप अपनी मेहनत को तिगुनी कर दीजिए, 3rd टाइम ग्रो कर दीजिए। अगर अभी आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे पढ़ दीजिए, और जिस दिन से आपको 1 महीने बचेंगे उस दिन से आपको 12 घंटे पढ़ना है। तो असंभव कुछ भी नहीं है, और मेहनत दोगुना करना है। अपने लक्ष्य पर आप अडिग रहिए, अपने लक्ष्य पर आप अडिग रहेंगे तो भटकेंगे नहीं, आपके मन में भटकाव नहीं आएगा, ठहराव रहेगा, और आप फोकस कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से अपना सिलेबस क्लियर कर पाएंगे। और लास्ट में एक बात याद रखिए कि लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, और इसी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना है। दोस्ती यारी तो बाद में होती रहेगी, घूमना फिरना भी बाद में होता रहेगा। एक बार आपने जो ठाना है वो बन गए तो उसके बाद पूरा जीवन पड़ा है वो सब कुछ करने के लिए जो आपने सोचा है। तो ये जो मूल मंत्र हैं इनको याद रखिए कि मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही होगा, असंभव कुछ भी नहीं। अब मेहनत दोगुनी करनी है, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है, और लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, और उनके लिए जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए 3 महीने पर्याप्त नहीं है, लेकिन वो जो शुरू से ही अपना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उनके लिए ये बेहद पर्याप्त है, चाहे प्रीलिम्स आपके जनवरी में हों चाहे ये फरवरी में हों। तो इससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए, और आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है तो आप अभी अगर मेंस पढ़ रहे हैं तो मेंस पढ़ना छोड़ दीजिए और सीधे प्रीलिम्स के फॉर्म में आ जाइए। लेकिन याद रखिए कि अगर आपने एक भी बार मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद भी मेंस में आपको बहुत परेशानी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये कुछ जानकारी जो मैंने दी है वो आपके समस्याओं का समाधान करेगी, जो आपके क्वेश्चंस थे उनका कुछ न कुछ उत्तर मिला होगा, और आपके मन में जो डाउट है कि जनवरी में प्रीलिम्स हो गया तो क्या होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिली होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। एक बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। उसके पहले जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। नीचे लिंक में जाके आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।